नमस्कार दोस्तों, ये एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के गांव राजपुर छाजपुर में। राजपूत समाज का गांव है और आज यहां राजपूत समाज की बड़ी पंचायत हुई। नौनोत्तर पंचायत में एक ऐलान किया गया था, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने का ऐलान हुआ था कि जिस भी सीट पे भारतीय जनता पार्टी को जो प्रत्याशी चुनाव हराएगा उसे ही राजपूत समाज वोट करेगा। आज राजपूत समाज के मोजिज लोगों की बड़ी पंचायत यहाँ हुई, हजारों की तादाद में लोग मौजूद भी रहे। हमारे साथ कुशवाहा चौबीसी के बाबा जी हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? कालूराम। तो आज क्या कालूराम कुशवाहा। तो आज क्या फैसला इस पंचायत के माध्यम से आप लोगों ने लिया? फैसला पक्ष में है और हमने तो जीवन भर भाजपा को ही वोट करी है, भाजपा को ही वोट करेंगे। हमारे जितने भी 24 गांव हैं उनमें सभी में यही संदेश जागा और हम घर घर दर दर जाएंगे और अपनी जान लड़ा देंगे हम इसके लिए। बाल्यान ने क्या नहीं दिया हमें? अरे जाते ही वो 140 करोड़ का जनप्रतिनिधि मंत्री और वो हमारे पैरों की तरफ चलता है, कैसा महसूस होता होगा? क्या चाहिए हमें? दौलत नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। सम्मान मिल रहा है हमें। तब जब गए, जब समस्या लेके गए, हमारा निदान हो गया, तो हम उसके अलग नहीं जा सकते। महापंचायत में तो कहा गया कि भाई नौनोत्तर महापंचायत में कि राजपूत समाज के लोग टिकट काट दिए गए, सैकड़ों एमपी बनते थे, अब 26 टिकट कुल दिए गए। जिसका टिकट काट दिया वो निर्दलीय भर लो ना पर्चा, कोई रोक रहा है क्या? ये तो मेरा अधिकार है। पार्टी बेस में अगर नहीं है तो निर्दलीय भर लो, देख लो अपना वजूद, चढ़ा दो कढ़ाई। ऐसे नहीं होता, टिकट किसी का नहीं कटा। हमें तो वोट देने में जितना मजा है सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। बात तो यहाँ तक कही गई कि हमने ऐलान कर दिया था कि साहब अब राजपूत समाज का कोई आदमी भाजपा की रैलियों में नहीं जाएगा, मोदी जी की रैली में राजपूत समाज के गांव से लोग ही नहीं गए, ये बातें तक कही गई। ठाकुर पूरन सिंह वो किसान यूनियन के नेता हैं, राजनीति से क्यों नहीं दूर रखते? राजनीति में क्यों अंदर चले आए वो? अगर राजनीति करने का शौक है तो आ जाओ मैदान में। अगर राजनीति का शौक है तो आ जाओ मैदान में। है वो मिसगाइड कर रहे हैं वो राजपूत के नाम से, वो कुशवाहा खाप को फला जितनी भी खाते हैं उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। कहाँ ठेस पहुंचाई है किसी को? किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाई। और ये तो राजपूत पंचायत में निर्णय ले लिया और घर घर जाएंगे, बार द्वार जाएंगे और जी जान से लड़ेंगे, जितावेंगे, इसमें दो राय नहीं है। हारने को तो सवाल ही नहीं बनता, कोई बेस ही नहीं है। मिसगाइड कर रहे हैं। जिस तरीके से विरोध हुआ मडकरीमपुर में और जो पूरी घटना हुई, गाड़ियां तक तोड़ी गई, उस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख? मैं तो जहाँ तक अपनी विवेक है, ये सब के सब अराजक तत्व हैं और विचलित करने वाले हैं, मिसगाइड करने वाले हैं। यहाँ कश्मीर में तो पत्थर बजते नहीं, यहाँ बज के सवाल ही नहीं बनता। ये एक सुनियोजित था मामला सारा का सारा। कुरालसी के पूर्व प्रधान है मामचंद जी, वर्तमान भी है। मेरी कभी पहले प्रधान जी के कार्यकाल में मुलाकात हुई। तो प्रधान जी, आज बड़ी पंचायत हुई, क्या फैसला आप लोगों ने? देखो, इस पंचायत में सभी लोगों ने, जिम्मेदार आदमी थे जो भी थे, पूर्व प्रधान भी थे, सभी पदाधिकारी भी थे भाजपा के, सभी जो वर्तमान प्रधान भी थे, सभी लोग थे और सब जिम्मेदार आदमी थे। उन्होंने ये नहीं लिया है कि हमें योगी से बड़ा कोई हमारा ठाकुर नहीं है। योगी जी में योगी महाराज है हमारा, जिसका एसपी हो उस हमें पुलिस वाले का क्या काम है भाई? हमारा तो योगी महाराज हैं। ये निर्णय लिया सबने, जहाँ योगी महाराज जी रहेंगे और भाजपा में है योगी महाराज, भाजपा के साथ रहेंगे, संजीव बालियान को एक एक वोट देंगे। और कहा जाता है ठाकुर सोम चौबीसी में तो यही विरोध हो रहा है कि संजीव बालियान जी ने काम नहीं कराए। नहीं, हमारे क्षेत्र में कोई, देखो इतने प्रधान बैठे थे, किसी आदमी ने यो नहीं कहा भाई यहाँ काम नहीं हुआ। पूरे क्षेत्र में पूरा काम हुआ है, हद से ज़्यादा काम हुआ। हम तो उनके भी साथ हैं जो पहले हरपाल नाले वाले थे, पहले उठे करे थे। हमने शिकल तक भी नहीं देखी, वोट भी दी उन्हें। लेकिन ये ज़्यादा आने पे विरोध है, जो ज़्यादा में ना ज़्यादा वो होगी भावुकता। मतलब संजीव बालियान जी ज़्यादा हर घर में आवे, इसलिए विरोध हो रहा है ज़्यादा। नहीं तो वैसे विरोध कुछ नहीं है, विकास का कार्य पूरा किया उन्होंने। तो नौनोत्तर महापंचायत में जो बड़ा फैसला हुआ, कई हजार समाज के लोग मौजूद थे, आप लोग पलट रहे हैं उस फैसले? नौनोत्तर पंचायत ये थी ही नहीं, ठाकुर पूरण सिंह की पंचायत थी, राजनीतिक पंचायत थी यूनियन वाली।
सब लोगों को भगा कहा पूरण सिंह की पंचायत है, पूरण सिंह की पंचायत है। किसी को थोड़ा ही पता था वहाँ भाजपा का निर्णय लिया जाएगा। भाई आप भगा कर किसी को निर्णय लेने लगे, वो निर्णय थोड़ा ही हो गया। वहाँ कोई वो नहीं है। पूरण सिंह ठाकुर साहब ने तो राजनीतिक थे, राजनीतिक रही है, उनका सम्मान करेंगे, उनके साथ रहेंगे। ठाकुर है, ठाकुर के साथ हम साथ रहेंगे, सम्मान है उनका। लेकिन वे निर्णय अकेले आदमी इस तरह का निर्णय ले हुए। यदि उन्हें यही निर्णय लेना था, सब लोगों को अपने बैठाते, गांव के सम्मानित आदमियों को बुलाते और तब ये निर्णय लेते। तो आप कह रहे हैं एक तरफा फैसला सुना दिया गया, समाज की सहमति नहीं थी? नहीं जी, एक तरफा फैसला होता। आज लोग तो आपने देखे होंगे कितने प्रधान थे यहाँ, कितने जिम्मेदारी आदमी थे जो राजपुर गढ़ी में पंचायत हुई। सब हमारे 24 के अध्यक्ष हैं, हमारे 24 के चुने हुए अध्यक्ष हैं ठाकुर नरेंद्र सिंह बिराड़। क्या उनसे पूछा? मेरे पास खड़े ये खड़े इनसे कोई पूछा हो तो हम इनके जिम्मेदार हैं, हम भी इनके साथ हैं। आप बताओ, इनसे पूछ लो आप। ये रे ठाकुर नरेंद्र सिंह कुशवाहा 24 के अध्यक्ष है ठाकुर नरेंद्र सिंह जी। ठाकुर साहब, कोई सहमति समाज की नहीं थी क्या इसमें फैसला? कोई सहमति नहीं, कोई सलाह नहीं समाज की। समाज को केवल एक संदेश दिया गया, किसान संगठन की बैठक कर रहे हैं पूरण सिंह। सीधे साधे किसान चले गए। अब ये फिर एक बात तो सुनो, जब अपनी 24 में यहाँ पूर्व अध्यक्ष जी ने किसी से पूछताछ नहीं की, किसी को ये नहीं कहा भाई वहाँ चलो, तो ये बताओ उन्हें फतवा जारी करने का क्या अधिकार था? उन्होंने तो अपनी तानाशाही सब पे थोप दी। मैं भी कहा मेरे सब भाई को वोट का अधिकार आज़ाद है। माननीय मिर्जा प्रभारी जी, इस पे किसी की पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। एक वोट ही तो हमारी आज़ादी का अधिकार है, और जो हमने अपने फतवों से वो भी कब्जे में कर ली तो क्या चीज़ है? मिन्नत करो, वोट के लिए खुशामंद करो, अगले के द्वार पे जाओ, सब कुछ होगा। जैसे समाज के लोग ही कहते हैं भाई संजीव बालियान जी सम्मान नहीं करते समाज के लोग। ऐसा कुछ नहीं, गलत ये बात नहीं। संजीव बालियान जी जितना सम्मान हमारे अपने निजीगत एमपीज रहे इस क्षेत्र से आज तक किसी ने नहीं दिया। संजीव बालियान जी की तो नर्मता का इतना हाल है कि वो किसी से सख्त लहजे में बात भी नहीं करते। इससे ज़्यादा और क्या इज्जत कर सकें? हर आदमी की अवगत करते हैं, चाय पानी बैठो सब सम्मान देते हैं। देखो सबके काम भी नहीं होते भाई, अगर 100 काम वे कर रहे हैं, 2 काम नहीं भी हुए, क्या दिक्कत है? तो फिर क्यों कोर वोटर मानना चाहता है आप लोगों को, बीजेपी का सॉरी, और फिर भी समाज की एक नाराजगी इस तरीके से व्यक्त करने का आप माहौल ऐसा बनाया गया कि जैसा पूरा राजपूत समाज नाराज है और इस बार बीजेपी पे जैसा जड़ुई राजपूत समाज वोट नाराजगी की होती है, कुछ तो व्यक्तिगत लोगों की रंजिश अपनी होती है, कुछ के काम नहीं होते, सभी बात नहीं होती। ये सब सोचना तो आम जनता के ऊपर भी है थोड़ा। जो मान लो माननीय सांसद महोदय हैं, वे 15 से 18 घंटे अपनी कोठी पे भी अपने घर भी मिलते हैं, काम करते हैं। अगर नहीं किसी 2 भाइयों के काम हुए तो ऐसी कोई बात नहीं। तो समाज साथ है बीजेपी? हाँ, बिल्कुल बीजेपी के साथ है। ऐसा सांसद मिले ही नहीं, ऐसे सांसद जो है डॉक्टर संजीव बालियान जी कहीं नहीं मिले, ऐसे मिले ही नहीं। हाँ, इतने सम्मान करें जो लोगों का। इस बार पंचायत के आयोजक रहे अनिरुद्ध प्रधान जी। तो प्रधान जी, क्या फैसला इस पंचायत में हुआ और क्यों इस पंचायत की जरूरत पड़ी करने की आप लोग? इस पंचायत को करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 7 अप्रैल में दनौता में जो पंचायत में निर्णय हमारे किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष जी ने पारित किया था, आदेश हमारे पे थोपा था, उस आदेश का बहिष्कार करते हैं। बिल्कुल नंदनीय था वो। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को जो 18 वर्ष से कम की आयु थे, उनको जोश में भर के वो एकदम से उनसे कस्में खिलवा दी, जबकि राजपूत समाज की इस तरह के उनसे जिम्मेदार लोगों से इस विषय में कोई बात नहीं करी गई। हमें वहाँ ये लग रहा था कि हम अगर वहाँ जाएंगे तो हमारे लोग जो है, हमारे बच्चे सोचते कि हमें आरक्षण पे बात होगी, हमारे सामाजिक जीवन को कैसे चेंज करा जाए, कैसे हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं, उसके विषय में कोई बात होगी। लेकिन वहाँ ये बात ना होकर के चुनावी रंग दे करके और उन्होंने किसी एक पार्टी के पक्ष में हम वहाँ पे कस्में खिलवा दी। लेकिन हम उसका पूर्ण तरीके से देखिए, जितने लोग यहाँ प्रबुद्ध लोग थे, सभी पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, सोसाइटी के चेयरमैन, सोसाइटी के डायरेक्टर, गन्ना चेयरमैन, पूर्व गन्ना चेयरमैन,
है ना, जितने भी लोग थे प्रबुद्ध लोग थे सभी। और ये प्रबुद्ध लोगों की कल एक मीटिंग हुई थी, जगह जगह हमने टोली बना के मीटिंग की थी। हमने पूछा था कि क्या आप इससे सहमत हैं, कि उन्होंने कहा नहीं, हम इससे सहमत नहीं, आप राजपूत छाजपुर में एक पंचायत रखिए। ये ऐतिहासिक गाँव है राजपूत छाजपुर, ठाकुर रतन सिंह का बड़ा नाम है यहाँ से, पहले पूर्व में मेरे बाबा जी थे। और इस जमीन से इस निर्णय लिया क्योंकि ठाकुर विजयपाल सिंह भी यहीं से चुनाव लड़ते थे, इसी जमीन से लड़ा जाता था, इसी घेर से लड़ा जाता था उनका चुनाव, और वो विजयी भी हुए 2 बार, एक बार विधायक बने यहाँ से, एक बार सांसद बने। अब इसी जमीन से जो है दोबारा से आज ये निर्णय लिया गया कि हम राजपूत समाज पूर्ण रूप से भाजपा के साथ हैं, और किसी भी उससे प्रलोभन से या किसी भी बातचीत से या किसी भी हो हुल्ले से हम भ्रमित होने वाले नहीं हैं। हम पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ रहेंगे। अच्छा, आप मौजूदा प्रधान भी है यहाँ पे आप? जी, मैं वर्तमान प्रधान हूँ, मेरी माताजी प्रधान, उनको प्रतिनिधित्व करता हूँ। बड़े आरोप लगते हैं संजीव बालियान पे कि राजपूत समाज के गांव में विकास कार्य नहीं होते, राजपूत समाज के लोगों को सम्मान नहीं मिलता। देखिए, अभी मैंने 15 करोड़ की योजना बनाई, वो मेरे से भूलवश हुआ, वो 67 करोड़ की योजनाएं हैं जो संजीव बालियान जी ने कहा, जो संजीव बालियान ने यहाँ दी है। एक रास्ता यहाँ बहुत टाइम से किसी प्रधान से भी नहीं बना, क्योंकि बड़ा रास्ता था यहाँ पे शमशान का, वो भी संजीव बालियान जी ने दिया। एक यहाँ से राजपूत छाजपुर से दुर्गनपुर मार्ग है, वो भी आज तक किसी ने नहीं दिया, वो भी उन्होंने ही बनाया। ये हमारा जो खेल का मैदान है उसकी बाउंड्री भी उन्होंने ही करवाई। और ऐसा नहीं है, बहुत प्यार रखते हैं हम लोगों से, राजपूत समाज से बहुत उनका लगाव है, प्यार है, ऐसी बात नहीं, बहुत सम्मान देते हैं। और मेरे बड़े भाई डॉक्टर केपी सिंह जो हैं, उनके परम मित्र भी हैं संजीव बालियान जी। ऐसा कभी उन्होंने भी नहीं बताया कि संजीव बालियान ने कोई भेद किया हमने, ऐसा हमने कभी देखा भी नहीं, हमें लगता भी नहीं उनके विचारों से ऐसी बात। एक शिक्षित आदमी है, पढ़े लिखे, पहले यहाँ पूर्व एक सांसद हुए थे, वो गुंठा टेकी थे वहाँ संसद में, इंसल्टी करवा दी हमारी इधर हमारे लोकसभा क्षेत्र की। तो भाई साहब, ऐसा तो हम सांसद नहीं चाहते, हम तो ऐसा चाहते हैं जो हमारे इस क्षेत्र का कहीं रख सके सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, और संसद में हमारी बात मजबूती से रख सके, ऐसा संसद चाहिए। अगर वो पढ़ाई लिखा नहीं होगा, अगर वो इस काबिल ही नहीं होगा, जो दूसरे जो चुनाव लड़ रहे हैं सम्मानित हैं, वो भी हम उनका सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं, उनसे कुछ देशता नहीं रखते। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो यहाँ सांसद जो हैं वो धर्म के, अब उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया मंदिर पे कि वैसे चुनाव राजपूत वैसे भी वोट नहीं देगा, क्योंकि राजपूत बहुत लगाव रखता है मंदिर से। रघुकुल कौन थे? रघुकुल रीत सदा चले आए, राम ही तो थे, और राम के हम ओरिजिनल वंशज हैं। वो तो वंशज बता दें, हमारी जो राजगद्दी है वो राजगद्दी हमारी जयपुर की, और जयपुर ओरिजिनल घराना है। हम राजस्थान के जयपुर से, झोटवाड़ा से यहाँ कभी 300 वर्ष पहले आए थे। हम वही राजपूत हैं, राम को हम बहुत मानते हैं, और राम जी के बारे में जो उनके विचार हैं बीजेपी गवर्नमेंट के, हमसे बहुत प्रभावित भी हैं। नौनोत्ता का फैसला आज राजपूत छाजपुर में पलट गया। आज राजपूत छाजपुर में नौनोत्ता का फैसला हो गया। यहाँ 99% तो लोग राजपूत थे, 1% लोग अदर भी थे हमारे गांव के, जो हमसे लगाव रखते हैं, राजपूतों के साथ चलते हैं। बड़े भ्रमित हो रहे थे इस बात से कि अगर हम उस तरफ जाते तो कन्फर्म बात है कि वो भी उस तरफ जाते हैं हमारे साथ, क्योंकि राजपूतों के साथ बहुत अटैचमेंट है गरीब जनता का। तो हमने इस भ्रमितता को उनकी दूर किया। आज हमने कहा कि पूर्ण रूप से राजपूत नहीं है, हमारा 10% वोट गड़बड़ में चल रहा है, लेकिन जैसे ही योगी जी जगह जगह सभाएं करेंगे, जैसे ही हम लोग समझाएंगे। आज हमारी मीटिंग इस विषय में भी थी कि अब जो है हम लोगों के मान मुनव्वल करके, कुसामन दरामद करके, जैसे भी वो मानते हो हमसे हाथ जोड़ के निवेदन करके उनको मनाएंगे। और देख लेना आप कि संजीव बालियान जी को जितनी क्षेत्र से वोट मिलेंगी, उसी वोटों से, इसी विधानसभा की वोटों से संजीव बालियान विजयी होंगे, कन्फर्म बात। रघुकुल रीत सदा चली आई है, प्राण जाए पर वचन न जाए। 2 बार पूरन सिंह जी ने बात कही और उसके बाद कर दिया ऐलान बीजेपी को हराने का। साथ हो? नहीं, हम बिल्कुल बीजेपी के साथ है। पूरन सिंह जी के साथ नहीं हो? नहीं, बीजेपी के साथ है। हाँ, तो कसम खा ली लोगों ने, नए बीजेपी को वोट नहीं मैं मानने की बात है। देखो, अगर जो सुबह का बुल्ला शाम को घर आ जाए तो उसे बुल्ला नहीं कह सकते। पहली बात तो मेरी ये है। फिर मेरी दूसरी बात, जब मतलब वहां पे लिखा गया कि पंडितों भारत छोड़ो, उस टाइम किसने साथ दिया? ठाकुरों ने दिया। अगर आज ब्राह्मणों ने साथ न दिया, अत कुछ न दिया। तो मैं अपना ये मतलब परशुराम भगवान को साक्षी मान के ये बात कह रहा कि मेरे 3 घर है, उन तीनों घरों के अगर वोट बाप बाप ना गई, अत अपनी मूछ ना कटवा दो तो मेरा भामनी था पैदा न कह दियो। यह बात मैं बिल्कुल कह के जा रहा। हाँ जी, ब्राह्मण समाज बिल्कुल, यह बात मैं खुल के कह रहा। हाँ जी, इसमें आप इस पंचायत में मतलब आप समाज के हिस्से होने का उतना बिल्कुल जी, बिल्कुल साथ है जी, अड का बिल्कुल साथ है। हाँ जी, अमरीश भाई, आपके इस मंच से मैं एक बात और कहना चाहूँगा। सांसद साहब बहुत सम्मान करते हैं राजपूतों का भी, ब्राह्मणों का भी बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि जाट वोट तो यहाँ 12% है। जाट वोटों के सारे कोई सांसद नहीं बन सकता। हम लोग सब मिलकर उनको सांसद बनाते हैं। उसमें गडरिया, पाल, प्रजापति, कश्यप, धीमा और पहाड़ी
और अन्य बिरादरी भी, बहुत छोटी छोटी बिरादरियां हैं हमारे समाज की, वो बहुत लोग जो है मुफ्त वोट करते हैं बीजेपी को। हमारा समाज जो है यहाँ पे जो है आपसे जो है 7% वोट है शायद हमारा, 7 या हो या 6 हो इस लोकसभा में। राजपूत तो पूर्ण रूप से वोट करेगा, लेकिन हम संजीव बालियान जी को भी कहेंगे भाई इनको और ज़्यादा सम्मान दे दिया करो मंत्री जी। सम्मान तो इन्हें मिल लिया भतीरा वैसे, इन्हें और सम्मान दे करो, और इन्हें बिठा जब बैठ जाओ और बोल। हम ये कहते हैं हमारे लोगों में भ्रमितता क्या होती है कि जब ये क्षेत्र जाटों का है तो मंत्री जी के पास स्वाभाविक उनकी जाति के लोग ज़्यादा मिलेंगे, स्वाभाविक सी बात है, उनके मुद्दे भी ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप कुरालसी जाओगे तो रामनाथ जी अगर वहाँ मिलेंगे तो वहाँ विशेष तौर पे आपको ठाकुर भी मिलेंगे। अगर आप पूर्वांचल में चले जाएंगे तो वहाँ जितने भी हमारे लोग हैं, क्या वहाँ जाट मिलेंगे आपको? वहाँ पे ठाकुर ही तो मिलेंगे बैठे हुए। हमारे लोग ये कहते हैं जी मैं बैठे रहें, हम खड़े रहें, ऐसा नहीं है। जब वहाँ मूढ़े बैठे और वहाँ 2000 आदमी चले गए, 2000 आदमियों की रोज़ व्यवस्था करना, रोज़ व्यवस्था उठाना, ये बहुत बड़ा काम हो जाए संसद के लिए। इतने लोगों को 100 आँख थोड़ी हैं कि इतने लोगों को देख लेंगे, हाँ भाई बैठ ले वो कर ले। देखने वाले वहाँ 10 आदमी उनके कर्मचारी रहें, पानी पिलवा में, चाय भी पिलवा में, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो भी मुद्दे लेके जाए उनका हल भी हो, वो नहीं करते। उनके भाई विवेक बालियान बहुत ही कुशल आदमी है, और मतलब हमारे बीच में ज़्यादातर विवेक भाई रहते हैं। विवेक भाई जो है हमेशा से हमारे बीच में ही है। लेकिन ये है कि और ज़्यादा मंत्री जी को और भाई साहब को और कहेंगे जी और ज़्यादा तवज्जो से दे दिया करूँ, है ना, कहेंगे ना भाई थारी तवज्जो और ज़्यादा करवाएंगे हम, पर को बैठ जाकर मैं तुम्हें बिठवाएंगे भाई, और क्या है। उन्हें तो यूँ भी लगे हमारे लोगों को कि भाई प्रधान को तो बिठा लिया और मैं रहेगा, अब जब उन्हें बिठा कर हम खड़े रहेंगे, हम आज खड़े ही रहे, मतलब हम खड़े तुम बैठ जाओ बस, है ना। नरोत्तम महापंचायत का फैसला क्यों स्वीकारने आप? पहले तो आपने का बहुत बहुत स्वागत है अमरीश भाई। एक आपने जो बात कही ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये तो पूरण सिंह ने यह कहावत कहने के बाद में इतनी शर्म का काम कराया। जिन्होंने कहावत कही थी वे 500 साल टेंट में रहे, तब तो ये जागे नहीं। 6 महीने में कोर्ट की परमिशन लेके एक जोड़ी कपड़े सिलवाए जाते थे रामलला के, तब इनके बात ये ध्यान नहीं आई। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम कराया, सपा सरकार ने कराया, सबको पता, ये उन्हें कह रहे उन्हें वोट दो, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। हम तो ये कह रहे पूरण सिंह को भी होश मारना चाहिए। अगर किसी गफलत में हो, ये समाज है, ये थोड़ी देर के लिए तो भ्रमित हो सके, ज्यादा देर के लिए आप इसे भ्रमित नहीं कर सकते। सब अपना उरे परे को होकर सब वहीं आ जाएंगे। ये संगठन का काम करे, संगठन का काम है किसानों की समस्याओं को लेके सरकार तक पहुंचाने का, और ये राजनीति में घुस गए। राजनीति का काम नहीं होता संगठन का। ये लोगों को बकाया के वहाँ कहने लगा बिरादरी का प्रोग्राम है, वहाँ कम से कम भी आधी से ज्यादा गाड़ी पे बीजेपी का लोगो लग रहा था। हमारे गांव से खुद आधे से ज्यादा आदमी ऐसे थे जो बीजेपी के हैं। वो तो जो पंचायत थी राजनीतिक पार्टी की पंचायत थी। पूरण सिंह ने अब से पहले भी पंचायत करी, कितने आदमी गए। अब की बारी कहाँ से इतनी आफत आ गई? 19 तारीख के बाद में पंचायत करो, हमें भीड़ करके दिखाओ। ये कुछ नहीं है, सब बकाने का काम कर रहे। जो आज जो पंचायत हुई, ये हुई जो मौजूदा हमारे कछुआ 24C के अध्यक्ष हैं ठाकुर नरेंद्र सिंह बिराड़ से, उनकी अध्यक्षता में हुई। यहाँ जो हमारी 24C के जो जिम्मेदार लोग थे ठाकुर, वे सब आदमी मौजूद थे। वहाँ 4 आदमी थे नहीं। उन्होंने घोषणा कर दी, किसी से पूछा नहीं, ताचा नहीं, इनसे नहीं पूछा, अपना कह दिया। वो फतवा जारी करा, फतवे को हम नहीं मानते, न ये समाज मानता। ये सब बीजेपी के साथ में है, ये विकास के साथ में है, और अपने भविष्य को देखते हुए आज की पंचायत में यही फैसला लिया गया कि एक तरफा वोट योगी आदित्यनाथ जी को देखते हुए उनके हाथ मजबूत करने के लिए दी जाएंगे। क्यों आपने नरोत्तम महापंचायत का फैसला पलट दिया? भाई साहब यहाँ तो सब मतलब पूरी राजपूत समाज या बाकी समाज भी, किसी एक समाज को नहीं कहना चाहिए, सभी भाजपा के साथ है। क्षेत्र पूरा ही भाजपा के साथ है, संजीव बालियान जी के साथ है, योगी जी के साथ है, रामनाथ भाई के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। यहाँ का ज्यादातर पहले से ही है, वोट भाजपा को देते हैं। 48 घंटे हुए नरोत्तम में ऐलान हुआ समाज का, तो मतलब एक बात बताओ, मैं भाई पूरण सिंह है, उससे जुड़े हुए किसान, उससे संगठन से, बढ़िया बात है। हम भी ऐसा नहीं है कि उनका सम्मान नहीं करते, सम्मान करते करें, लेकिन राजनीति का सम्मान नहीं करने। राजनीति करने का क्या मतलब है? उन्हें कसम तोड़ने का क्या मतलब था? उन्हें पब्लिक को भड़काने का क्या मतलब था? ऐसा नहीं होने का। हम रहेंगे, हमारी सुबह 24C पूरी ही संजीव बालियान जी के साथ है, और संजीव बालियान जी के साथ पहले थे दोनों योजना में, रही भी उसकी उनके साथ रहेगी। सब समाज के सब लोग आए रहे थे, हमारे पूरे क्षेत्र के आदमी थे यहाँ से। कसम पहले खाली पता बाद में चला कहीं। किसी ने सबने अंटक चढ़ा रखी थी। कसम तो हमने तार दी, उसकी उंगली तार ली, पहले चढ़ा ली।
कसम कोई नहीं खा रहा, सब भाजपा के साथ है। उनने बुलाए लोग धोखे थे, बिरादरी की पंचायत कर कर वहाँ बिठा कर तू हमें कहने लगा, तोप लगा कर कहने लगा तू यहाँ हाँ भर भरनी पड़ेगी। उन्होंने तो अनटक चढ़ा ली। सब योगी जी की मोदी जी के साथ है। भाई संजीव बालियान को मंत्री बना के जिता के भेजेंगे इनते, कोई दिक्कत नहीं। अरे एक बात और सुन ले भाई साहब, खत्म करे 72 घंटे की बात, या तो 1 मिनट में रिट जा। 72 घंटे तो बहुत हो। कोई वो ठेकेदार तो थोड़ा ये हो, हमारा पूर्ण सिंह के बस सारे बांध लिए नहीं, उसे अपनी बिरादरी की पंचायत करनी थी, वह करता राजनीति में नाता। किसान संगठन के अध्यक्ष है, किसी अध्यक्ष से पूछा हो किसी 24C के या किसी राजपूतों को नोता दिया हो उनने पंजाब से हरियाणा से बुला बस और वहाँ जाम लगवा दिया नौते में। भाई साहब एक सेकंड करो शेरे को। हमारी जो कुशवाहा 24C के अध्यक्ष हैं ठाकुर नरेंद्र सिंह, बाबा कालू, वे सब साथ हैं संजीव बालियान जी की। हम उसे नहीं भूले रामपुर रहे कांड को, उत्तराखंड से आदमी आए थे, गाड़ी आई थी 40 में से कुछ मरवा दिया, कुछ में गड़वा दिया, कुछ छिड़वा दिया। औरतों का पता ना मालिकों को पता। हम ना कार सेवकाओं को भूले में भी तो भारत के ही थे, कोई यूनान के थोड़ा ही थे। मैं उनकी स्थिति करवा रही मरवा दे। मैं आज वोट मांगे छत्रियों पर, कौन सा तरीका रहेगा छत्रियों पर वोट मांगने का? छत्री समाज तो भाजपा से 90% के बल्कि 95% जुड़े हुए है जी। और वोट गिरेगा वहीं सिख अनटक चढ़ा रखी थी, उतर लेना होता था, बहुत पीछे रह गया। और भाई देखो अमर सिंह की भाई आपको बताऊंगे, जिस अमर सिंह ने, ठाकुर अमर सिंह ने या पार्टी बनाई और या पार्टी चलाई सपा, इन्होंने तो उसे दरकिनार कर दिया था। उसको मतलब बहुत बेइज्जती करके बाहर काट दिया, बहुत बेसम्मान करके बाहर काट दिया उस आदमी को। वो मर गया बेचारा, लेकिन उसका कोई सम्मान नहीं करा। जिस आदमी ने पार्टी चलाई हो, मासी चल रहा हो, इस पार्टी में उसका इतना बड़ा योगदान है, लेकिन इनके यहाँ कोई सम्मान नाम की कोई चीज नहीं होती। रिश्ते नाते भी करवाए उन्होंने तो अमर सिंह ने इनके रिश्ते नाते भी करवाए, इनके घर बसवाए और आप उसे धक्के दे के बाहर। ये उसके नहीं है, मेरे कहाँ तो जंगी है। अरे भाई सुनो तो और बात हम है किसान आदमी, हम है रहना जंगल में, हम है चलाना पानी, हम रहे वहाँ चारों वो 24 घंटे मारी मोजारी फाड़ा ठाका जंगल में फिरे डोलो डोल। और जी बाजा सरकार सपा की, हम तो लुकते फिरे मेडो में। हाँ भाई गाल गल जा, हमें तो भाई बाबा योगी चाहगा, योगी बिना मारा नहीं काम चले भाई साहब, बिल्कुल भी मारा काम नहीं चले। देखो जी हाँ, हम तो वोट मुलायम की सरकार में खेतों में जाया करते तो घर वाले बाट देखा करते कि नाका मूंद का घरों आवागा कि नहीं। नाका मूंदरे पाती हलगी बदमाश दिखा था, पिट जाती वहां सी। हकीकत बता रहा मैं, नाका मूंद दिया, घरों भाज के पानी चल रहा दूसरे के में। और जिदंता बाबा की सरकार आई, हमें तो नू पता नहीं, खेत भी गरी दिख रहा है बे, घरों जाने को जी नहीं करता। और कुएं नाल तारे थे, कुएं पड़े थे, सारा मामला ठीक होगा। जीविता बाबा बैठा, सब बाबा की साथ हैं। कसम खा रखी बीजेपी को हराने की आपने। अब वो अपना किसी का व्यक्तिगत फैसला हो सके, आप समाज के कार्यक्रम में आप किसी का बहिष्कार करोगे, ये अपना व्यक्तिगत हो सके। बाकी राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी का है। और मैं ये बताना चाह रहा जी, इस प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी बाबा आदित्यनाथ महाराज, वे भी क्षत्रिय समाज से हैं। इस देश के जो रक्षा मंत्री हैं वे भी क्षत्रिय समाज से हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे कण कण में है और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ये तो अपना एक व्यक्तिगत मामला हो सके जी, अन्य मेरा पूरा समाज। आज हमारी 24C ने भी जो पंचायत करी, सबने एक बात कही, हम योगी जी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम डॉक्टर संजीव बालियान के साथ हैं, हम भाई ठाकुर रामनाथ सिंह के साथ हैं। और 19 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबावेंगे 100 के 100%। वहाँ तो कहा गया कि भाई आप योगी जी का सम्मान है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए हम पूरे समाज का सम्मान नहीं खो सकते। अब कहने को तो अपना मन है, अपना विवेक है, कोई कुछ भी कहो। आप समाज के नाम पे समाज को इकट्ठा करोगे, आप समाज को दिशा देने का काम करो। मैं भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि समाज से बढ़कर कुछ नहीं होता। पर समाज के कार्यकरों में ये निर्णय नहीं होते कि हम कसम खा लेंगे, यो कर लेंगे। हम उन लोगों को इस प्रदेश में फिर दोबारा मौका दें, इस जनपद में फिर मौका दें जिन्होंने इस प्रदेश का, जनपद का माहौल खराब करा। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी अपनी वोट नहीं देने के। भाई साहब एक बार और करिए सर को, ये टिकट मांग रहे हैं, बोला राजपूतों को टिकट नहीं दे रहे। पूरे प्रदेश में 12 टिकट दिए भाई साहब, 12 टिकट दिए राजपूतों को। गृह रक्षा मंत्री ठाकुर है, मतलब खुद अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी, मतलब राजपूत समाज में
टिकट क्यों नहीं दे? रह तो रहे तुम सपा में, लौट तो रहे तुम सपा में, टिकट देते हैं भाजपा वाले, कहाँ की तरीके की बात है भैया? भाई मान लो एक बात बताओ, मतलब टिकट वहीं तो मिलेगा जिस पार्टी में रहोगे, पता कुछ नहीं, अपना भाई काम जोड़ रखा। लेकिन आज जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, सभी लोग, सभी समाज के, आज मतलब सबसे बड़ी चाहिए, देखो है सब वो चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा मिल रही, सड़क मिल रही, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और क्या चाहिए? मतलब मान लिया पहले तो गाँव घर तक बाहर भी नहीं जाया जाता। हमारे यहाँ बराड़ गाँव पड़े, इतनी लूट मार हमारी सड़क पर थी कि जिसकी कोई हद नहीं। दिन के 12 बजे भाई साहब 12 बजे लूट मार हो जाती है, आज कोई लूट मार नहीं होती। आज किसान जंगल फिर है। और आखिरी की बात मैं बताऊं जी आपको, ये जो पूर्ण सिंह है नहीं जी, हमारा ही है, राजपूत भाई है यू, और यू हमारा ही रहेगा। यू 17 तारीख लो हमारे में लड़ जाएगा। देखो राजपूतों में ब्याह शादी में लड़ाई झगड़ी तो हो ही जा रहे हैं, मैंने मैं आ जाएगा यू दूर ना हमेशा जान देने का। हमारा बाबा बैठा है, एक फैक्स करेगा, मेरे में लड़ जाएगा। आंडू फांडू थोड़ा यार, राजपूत है कोई ऐसी बात थोड़ा है भाई साहब, मैंने में आ जाएगा। देखे वोट एक तरफा पड़ेगी, संजीव बालियान जीतेगा। हाँ यार ऐसी बात थोड़ा है भाई साहब।